नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं के रिसर्च स्टूडियो। कभी आपने शावर खोलकर नहाते वक्त अपने शरीर को तौलिए से पोंछने की कोशिश की है? अजीब लगता है सुनने में। आप बोलेंगे भाई ऐसा कौन करता है भाई, कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसा करेगा। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ ये एक ऐसी सोच है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। एक ऐसा एंगल है सोचने का, एक ऐसा नज़रिया है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में सॉल्व भी कर सकते हैं, चीज़ों को अलग तरीके से देख सकते हैं। उसको सॉल्व करने की, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की भी जो क्षमता है वो काफ़ी गुना बढ़ जाएगी। तो आइए सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे और क्यों आज पूरे विश्व भर में अरबों खरबों लोग जो है वो नहाते वक्त अपने शरीर को तौलिए से पोंछने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई मैंने तो पानी हटाने की पूरी कोशिश की, अपने शरीर से पानी पोंछने की पूरी कोशिश की, बट ये पानी जाता ही नहीं है। क्यों? झरना खुला हुआ है, टैप ऑन है। यदि आप नहीं मानते कि ऐसा लोग करते हैं तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स। आपके हिसाब से इंडिया में कुल डायबिटीज़ की कितने परसेंटेज होंगे, मतलब कितने पेशेंट्स होंगे? करीबन 10 करोड़। और दुनिया भर में करीबन 70 से 80 करोड़। हर 10-12 व्यक्ति में एक व्यक्ति शुगर का पेशेंट होता ही होता है। इंडिया का कितना पैसा केवल और केवल, मतलब लाखों करोड़ जो है इंडिया का केवल और केवल शुगर के मेडिसिन्स, डायबिटीज़ के मेडिसिन्स खरीदने में लग जाते हैं। आपको पता है इसका आंकड़ा कितना है? करीबन 1.5 लाख करोड़। यदि 1.5 लाख करोड़ खाली इंडिया का है तो पूरी दुनिया का कितना होगा आपको पता है? और यदि बात करें पूरी दुनिया पर आने से पहले, यदि हम बात करें केवल और केवल अमेरिका की, तो अमेरिका में ये आंकड़ा 2017 में 327 बिलियन डॉलर का था। और यदि हम 6 to 8% का एक नॉमिनल एवरेज परसेंटेज ग्रोथ देखें तो आज की डेट में, यानी 2022 की डेट में, ये आंकड़ा कम से कम 400 बिलियन डॉलर का होना चाहिए। इंडियन रुपीज़ में 400 बिलियन डॉलर कितना होता है भाई? इंडियन डॉलर में 400 बिलियन डॉलर इज़ लाइक 2.8 लाख करोड़। इसका मतलब इंडिया और अमेरिका केवल इन दोनों कंट्रीज़ को मिला दिया जाए तो शुगर के मेडिसिन के ऊपर एक 1.5, एक 2.8, समवेयर अराउंड 4.3 लाख करोड़ जो है हम लोग मेडिसिन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, केवल और केवल डायबिटीज़ के मेडिसिन के ऊपर। अब पूरी दुनिया का काउंट कर लीजिए। पूरी दुनिया का एक मान के चलें कि हाँ भाई, इंडिया का पॉपुलेशन 16% और अमेरिका का मान लीजिए 4-5%, तो 16-5 लाइक 20%, 20-2500 हो गया। तो पूरी दुनिया का कितना हो जाएगा? 4.3 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट विल बी समवेयर अराउंड 21 करोड़, 21 to 22 करोड़। ना 21 to 22 करोड़ सुनने में कितना माइंड ब्लोइंग नंबर है, यानी कि 22 लाख करोड़ रुपए पूरे दुनिया भर में हम लोग हर साल किसके ऊपर खर्च करते हैं? तो डायबिटीज़ के मेडिसिन्स के ऊपर। और दोस्तों, अब ये डायबिटीज़ का और उस टॉवेल पानी, उसका क्या संबंध है? मे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई इन दोनों का संबंध क्या है। तो जैसे मैं आपको ये प्रूफ करने की बात कर रहा हूँ कि आज की रेट में अरबों खरबों लोग, मतलब करीबन 80-90 करोड़ लोग जो है आज के रेट में 80-90 करोड़ ऐसे लोग टैप ऑन करके रखे हैं, झरना ऑन करके, शावर ऑन करके रखे हैं और तौलिया लेके अपने शरीर को पोंछने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं 2 मिनट में आपको प्रूफ करता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये प्रूफ करूँ, सोच के देखिए कि यदि इंडिया में ये जो 2 लाख करोड़ रुपए हम लोग जो खर्च करते हैं, ये 2 लाख करोड़ यदि हम लोग ना खर्च करें डायबिटीज़ के मेडिसिन में, सारे के सारे, मतलब एक 10 करोड़ जो हमारे यहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, वो सारे 10 करोड़ लोग जो हैं डायबिटीज़ के पेशेंट, वो मेडिसिन के ऊपर खर्च करना बंद कर दें, तो आप सोचो कि 1.5 लाख करोड़ यदि हम लोग बचा पाते हैं, इंक्लूडिंग बीपी, जो कि एक 31.9 बिलियन डॉलर का हमारा इंडिया का सालाना एक्सपेंडिचर है केवल हाइपरटेंशन बीपी के ऊपर।
तो सोचिए उसको भी मिला दिया जाए तो करीबन 2 लाख करोड़ का है। तो 2 लाख करोड़ यदि हम लोग बचा पाते हैं इंडिया में, तो सोचिए कि ये 2 लाख करोड़ जो है इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। बेनिफिट नंबर 1, पूरे देश की बेरोजगारी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 लाख करोड़ आप बचा लिए। पेट्रोल पे जो इतना मारामारी चल रहा है वो मारामारी ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है सस्ता हो जाए। सस्ता होगा तो हमारी सरकार ये जो फूड आइटम है, जो सर्विसेज हैं, ये भी सस्ते होंगे, क्योंकि डायरेक्टली ये सारे के सारे जो है सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। सप्लाई का एक्सपेंडिचर कम होगा तो ऑब्वियसली आपका जो फूड्स और सर्विसेज और आइटम्स वगैरह जो आप खरीद रहे हो उनके सर्विसेज, उनके जो कॉस्ट है वो भी डिक्रीज़ होंगे। तो सोच के देखिए कि बेरोजगारी, गरीबी, कितने सारी चीज़ों को टैकल किया जा सकता है इस 2 लाख करोड़ में। 2 लाख करोड़ केवल और केवल डायबिटीज़ के मेडिसिन में। और आज के रेट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 2 लाख, ये 10 करोड़ इंडिया के ही कैसे झरना खोलकर शरीर को पोंछने में लगे हुए हैं। चलिए इस बात को समझते हैं। तो दोस्तों, शरीर में शुगर का बढ़ना ये एक सिम्टम है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके शरीर पर पानी का गिरना और आपका शरीर वेट होना, भीग जाना। आपकी दवाई क्या करती है? आपकी दवाई उस बीमारी यानी कि शुगर को हटाने का काम करती है, बाय एंड लार्ज हटाने का काम करती है, इंसुलिन को थोड़ा कम करने का काम करती है ना, क्योंकि आपके शरीर में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ रही है तो उसको वो लिमिट करने का काम करती है। हम तो यही समझेंगे भाई, है ना, दवा का काम यही होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आप टॉवल से अपने शरीर के पानी को हटा रहे हैं, पोंछ रहे हैं या पोंछने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या आप पानी को हटा सकते हैं जब तक कि आप शावर या टैप बंद ना करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी दवा आपको जीवन भर खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने इसके रूट कॉज यानी उस शावर या टैप को कभी बंद ही नहीं किया। वो जो शावर ऑन था, वो जो टैप ऑन था, उस टैप को, शावर को आपने कभी बंद ही नहीं किया। जब तक आप उस टैप को, शावर को बंद नहीं करेंगे, आपको अपने शरीर को तौलिए से पोंछते रहना पड़ेगा। फिर एक वक्त आएगा जब आपका तौलिया काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि वो तौलिया भी भीग चुका होगा। अब जब टॉवल ही भीग चुका है तो वो काम करना बंद कर दिया, आपको नया टॉवल लेना पड़ेगा। वह नया टॉवल, अगेन टैप ऑन है, झरना ऑन है, आप नया टॉवल लेते जाओ, तब तक लेते जाओ जब तक कि टॉवल ख़त्म ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार बीपी या शुगर की मेडिसिन भी कुछ इसी तरह से काम कर रही है आपके शरीर में। कुछ दिनों तक आपको काम कर रही है, जब शरीर समझ गया, जब वो दवा काम करना बंद कर दी तो डॉक्टर आपको नया गोली देंगे। फिर 1 साल, 1.5 साल, फिर एक नया गोली, फिर एक नया गोली का रिकमेंडेशन, फिर 1, 2 साल, 3 साल, फिर एक नया गोली का रिकमेंडेशन, और हायर डोज का रिकमेंडेशन। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि आप मर नहीं जाते या आप फाइनेंशियली ड्रेन नहीं हो जाते। ये सिलसिला तब तक चलता रहता। ठीक उसी प्रकार जब तक कि आपका झरने से पानी बंद ना हो जाए, जब तक कि आपके पास टॉवल ख़त्म ना हो जाए, है ना। तो ये है सुपर्ब पागलपंथी। इसीलिए दोस्तों, उस टैप को, उस झरने को बंद करने के बारे में सोचें, ना कि उस तौलिए को बदलने के बारे में। टॉवल आप कितना भी बदल लो, दवा आप कितना भी बदल लो, आपकी डायबिटीज़, आपके शरीर के ऊपर से पानी नहीं जाएगा जब तक आप अपने झरने को बंद नहीं करते हैं। जब तक आप वो जो इनफ्लो है जिसके कारण आपकी डायबिटीज़, आपकी शुगर बढ़ रही है, जब तक आप उसे बंद नहीं करेंगे, आप दवा खाते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप सोचेंगे कि भाई ये झरना क्या है? चलो ठीक है, सिंक तो हो रहा है भाई, एग्जाम्पल सिंक हो रहा है, झरना, टैप, है ना, सिंक हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे डायबिटीज़ के केसेस में झरना क्या है? मैं आपको बताता हूँ झरना क्या है। झरना है ऑल सोर्सेज ऑफ इंटॉक्सिटी इन योर बॉडी। आप बोलोगे ये इंटॉक्सिटी किधर से आ रहा है भाई? ये इंटॉक्सिटी, ये जो टॉक्सिक जो इन्वायरमेंट जो आपके शरीर में जो पैदा हो रहा है, वो पैदा हो रहा है आपके खान पान की वजह से। आपको हज़ारों ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि भाई क्या खाना। सिंपली ऐसी चीज़ों को जस्ट अवॉइड करना जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर है, फर्स्ट। सेकंड, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खाना जैसे फ्रूट्स,
वेजिटेबल इन सब पे ज़्यादा जोर देना, है ना। खैर मैं ये वीडियो आपको आपके डाइट प्लान के बारे में बताने के लिए मैंने नहीं बनाया, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके केस में, आपके डायबिटीज़ के केस में आपका जो झरना है, वो जो झरना जो बंद करना है, वो झरना है आपका खान पान, आपकी आदतें, खाने पीने की आदतें। हज़ारों वीडियो मिलेंगे, जब तक आप इस खान पान की आदत को बदलेंगे नहीं, जब तक आपने अपने बिहेवियर को आप बदलेंगे नहीं, अपने लाइफस्टाइल को आप बदलेंगे नहीं, ये झरना बंद नहीं होगा। और जब तक ये झरना बंद नहीं होगा, आप कितने भी टॉवल्स को चेंज कर लो, आप अपने शरीर से वो पानी पोंछ ही नहीं सकेंगे। यू कैन नॉट वाइप वाटर फ्रॉम योर बॉडी। कैसे आप केवल अपने खान पान और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इस काल के दुष्चक्र के जिसे कुछ लोगों ने व्यापार बना कर रखा है, बड़ा व्यापार। आप सोचिए ना, 23 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा व्यापार है, और उस व्यापार में तरह तरह के एडवर्टीजमेंट है, तरह तरह के डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं, तरह तरह के बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं। वो आपको एक कस्टमर के तौर पे देखते हैं, मरीज के तौर पर नहीं। यू आर देयर कस्टमर। अंडरस्टैंड दिस इज अ माइन्यूट डिफरेंस। यू आर देयर कस्टमर, आप उनके कस्टमर हो। वो आपको कस्टमर के तौर पे देखते हैं, और ये उनका व्यापार है, ये उनका बिजनेस है। दे आर सेलिंग यू द मेडिसिन्स जस्ट बाय क्रिएटिंग सम फियर इन योर माइंड। आपकी आंखें लूज हो जाएंगी, आपके वो हो जाएंगे, आपके ये हो जाएंगी। एक सर्वे के हिसाब से तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, यदि 80 और 120 का जो बना के रखा है, वो यदि आप 120 से 130 या 140 कर दीजिए, जो कि अभी से 10-15 साल पहले 150 तक होता था, आपको विश्वास नहीं होगा। ये जो 23 लाख करोड़ है, ये पट से घट के सीधे 16 लाख करोड़ पे आ जाएगा। सोचिए कितना बड़ा घाटा है उनको, यदि ये रेंज बढ़ गया, 120 से 130 हो गया, 130 से 140 हो गया। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स ने 2018 में ऐसा कहा था कि नहीं, ये 120 तक नहीं होना चाहिए, 140-150 तक होना चाहिए। हमारे इंडिया के डॉक्टर्स क्या बोलते हैं फिर? नहीं, हम अमेरिका को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग 80 और 120 का ही रखेंगे। तो समझिए इस बात को, ये व्यापार है। जब तक कि आप अपना झरना बंद नहीं करेंगे, जब तक कि आपको टॉवल बदलते रहना पड़ेगा, दवा बदलते रहना पड़ेगा, तब तक जब तक कि आप फाइनेंशियली ड्रेन नहीं हो जाते हैं, तब तक जब तक कि आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं धर लेती है, तब तक जब तक कि इन्हीं मेडिसिन्स के वजह से आपका कोई दूसरा ऑर्गन डैमेज नहीं हो जाता है। क्योंकि ये तो बात आपको भी पता है, ये बात आपको अच्छे से पता है कि हर मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट हैं। और यदि हर मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट हैं, जो आप 10-15 साल 20 साल से खाते आ रहे हो, तो क्या उसका साइड इफ़ेक्ट कहीं आपके किडनी, कहीं आपका लिवर, कहीं आपका हार्ट, कहीं आपका कुछ और खराब कर चुका होगा? वक्त है तो अपने सोच को बदलने की, वक्त है तो इस व्यापार को समझने की। ज़रूरत है आपको और हमको, सभी को मिलकर इस डायबिटीज़ नाम के भयंकर राक्षस, जिसको बोलते हैं ये लोग भयंकर राक्षस बना कर रखे हैं। तो ये जो भयंकर राक्षस है, इस राक्षस को हराने की, जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, यह राक्षस हमारी लेता रहेगा। हमें उसी फियर में, उसी डर के साए में हमें रखेगा। बस इस वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, सब लोग समझदार हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, धन्यवाद।